ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र स्माश्रिता मूले त्वस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगुणः संवृता कुक्षो तु सागरा सर्वे सप्त दीपा सुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा अंगे सहिता सर्वे कलशम तु स्माश्रिता। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए कलश कुंभ भगवान की जय। नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, पिछले कुछ समय से नेट की प्रॉब्लम की वजह से हम आप सभी भक्तों के सामने उपस्थित नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हमारे एरिया में नेट की प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके कारण हम आप सभी के सामने नहीं आ पा रहे थे। तो आज आप सभी भक्तों के सामने प्रस्तुत हुए हैं एक नया एपिसोड देकर। उम्मीद है आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर यूं ही बनी रहे। प्रिय बंधुजनों, अगर आपने अभी तक पंडित नितिन शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धर्म कर्म से जुड़ी जानकारी, व्रत, तीज त्योहार से जुड़ी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी पंडित नितिन शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो सके। अब विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम विष्णवे नमः। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों के सामने हाजिर हूं आज का यह नया एपिसोड लेकर के। प्रिय बंधुजनों, हर एपिसोड में हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी भक्तों के लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर के आई जाए। वीडियो बनाने का उद्देश्य तभी सफल हो पाता है अगर वीडियो में जो जानकारी दी जाती है उस जानकारी से आपको लाभ की प्राप्ति हो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुंभ पर्व मनाने का पौराणिक कारण क्या है। जी हाँ, जो कुंभ के मेले का आयोजन होता है, जो 12 वर्ष बाद कुंभ मेला आता है, उसको मनाने का पौराणिक इतिहास क्या है, उसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। बहुत से हमारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि कुंभ पर्व से जुड़ी हुई बातें हमें बताएं, कुंभ पर्व के पौराणिक इतिहास से जुड़ी हुई बातें हमें बताएं। तो आप सभी भक्तों के आग्रह पर आज का यह एपिसोड हम लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए अब आज का यह अपना टॉपिक शुरू करते हैं। बोलिए कलश भगवान की जय। प्रिय बंधुजनों, आज हम बात कर रहे हैं कि कुंभ का पर्व क्यों मनाया जाता है, जो कुंभ मेला होता है उसका पौराणिक महत्व क्या है। प्रिय बंधुजनों, यूं तो कुंभ पर्व के बारे में बिल्कुल सटीक बताना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी इसके पीछे 4 कथाएं बहुत प्रचलित हैं। जी हाँ, कुंभ पर्व को लेकर के 4 कथाएं बहुत प्रचलित हैं। सबसे पहली कथा है भगवान शिव और गंगा जी की कथा। दूसरी है महर्षि दुर्वासा जी की कथा। तीसरी है कद्रु विंता की कथा। और जो सबसे अंतिम है और चौथी कथा है वह है समुद्र मंथन की कथा। जी हाँ, और इन सब में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वह है समुद्र मंथन की कथा। तो चलिए अब बात करते हैं कि कुंभ की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसकी अमर कथा क्या है। जी हाँ, कुंभ की उत्पत्ति की अमर कथा का पौराणिक महत्व क्या है, यह मैं अब आपको बताता हूं। प्रिय बंधुजनों, कथा को शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से आग्रह है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, जिससे वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर आप आज का यह वीडियो पूर्ण देखते हैं तो आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अब बात करते हैं कि कुंभ की उत्पत्ति का पौराणिक महत्व क्या है। प्रिय बंधुजनों, अगर हम स्कंद पुराण की बात करते हैं तो स्कंद पुराण के अनुसार दानवों से परास्त होने के बाद इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। जी हाँ, जिस समय दानवों से देवता परास्त हो गए तब अग्नि को आगे करके वह ब्रह्मा जी की शरण में गए। तो वहां पर उन्होंने अपना सारा हाल, अपना सारा वृतांत बताया और
ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चले। उसके बाद भगवान विष्णु के निर्देशानुसार देवों तथा असुरों ने मिलकर संयुक्त रूप से अमृत कुंभ यानी कि अमृत कलश प्राप्ति के लिए क्षीर सागर में मंदराचल पर्वत एवं वासुकी नाग के द्वारा समुद्र मंथन किया। जी हां, उस समय देवताओं और दानवों दोनों ने मिलकर के समुद्र को मंथने का कार्य प्रारंभ किया। समुद्र मंथन के कार्य में सबसे पहले हलाहल निकला अर्थात विष निकला, जिसे भगवान शंकर ने ग्रहण किया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और भगवान शंकर जी को, भगवान भोलेनाथ जी को नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद पुष्पक विमान, तीसरे नंबर पर ऐरावत हाथी, उसके बाद पारिजात वृक्ष, पांचवें नंबर पर नृत्य कला में प्रवीण रंभा, कौस्तुभ मणि, द्वितीय का बाल चंद्रमा, आठवें नंबर पर कुंडल, 9 नंबर पर धनुष, 10 नंबर पर धेनु, 11 नंबर पर उच्चेश्रवा, 12 नंबर पर लक्ष्मी, 13 नंबर पर धनवंतरी और 14 नंबर पर देव शिल्पी विश्वकर्मा उत्पन्न हुए। ये सब समुद्र मंथन में से उत्पन्न हुए। उसके बाद समुद्र मंथन से धनवंतरी जी शोभायमान कुंभ का कलश लेकर के बाहर आए, जो मुख तक अमृत से पूर्णतया भरा हुआ था। भगवान विष्णु की कृपा से वह अमृत कुंभ इंद्र को प्राप्त हुआ और देवताओं के संकेत पर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत का कलश लेकर बड़े वेग से आगे की तरफ बढ़ने लगे। दैत्यगण जयंत का पीछा करने लगे। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और राक्षसों के मध्य में 12 दिव्य दिन, ये 12 दिव्य दिन जो होंगे मनुष्य के 12 वर्ष के बराबर होंगे, तक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अमृत के कुंभ की रक्षा करते समय पृथ्वी के जिन जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरती हैं, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक, उन जगह पर कुंभ का मेला लगता है। तत्पश्चात मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने दैत्यों को अमृत का भाग न देकर देवताओं को पिला दिया, इसलिए देवगण अमर हो गए। प्रिय बंधुजनों, पुराणों के अनुसार अमृत कुंभ की रक्षा में बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा ने विशेष सहायता की थी। चंद्रमा ने अमृत कुंभ को गिरने से, सूर्य ने कुंभ को फूटने से और बृहस्पति ने असुरों द्वारा अमृत के अपहरण होने से तथा शनि ने देवराज इंद्र के भय से अमृत कुंभ की रक्षा की थी। इसी कारण सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, इन 3 ग्रहों के विशेष योग से कुंभ महापर्व मनाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भक्तों को जो यह कथा मैंने आज सुनाई है बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आपका आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। प्रिय बंधुजनों, मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों से अगले एपिसोड में मुलाकात करूंगा किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।